हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस की मैं कॉन्सेप्चुअली इनको सॉल्व कराता हूं। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है रेडिएशन वाले चैप्टर से। Two spherical stars A and B emitted black body radiations. The radiation of A is 400 times that of B, and A emits 10 raised to the power 4 times the power emitted from B. The ratio lambda A upon lambda B of their wavelengths, lambda A and lambda B, at which has peak occur in their respective radiation curve is. अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, दो स्फेरिकल बॉडीज दी हुई है ए एंड बी, जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस देती है, यानी दे बिहेव लाइक ब्लैक बॉडीज। करेक्ट। ए की रेडियस जो है बी की रेडियस से 400 टाइम्स है, और साथ ही ए जो रेडिएशन एमिट करता है वो 10 की पावर 4 टाइम्स द पावर एमिटेड बाय बॉडी बी। बॉडी बी जितना पावर एमिट करती है उसका 10 की पावर 4 टाइम्स पावर एमिट करता है बॉडी ए। अब आपको फाइंड करना है लेमडा ए और लेमडा बी का रेशियो, वेयर लेमडा एंड लेमडा बी क्या है बच्चों, को उनका जो रेडिएशन कर्व है उनके अंदर पीक ऑकर होता है बच्चों। करेक्ट। लेमडा एम और ई लेमडा एंड लेमडा का जो ग्राफ है उसके अंदर एक पीक ऑकर होता है, उसका रेशियो है जो उसको फाइंड करना है बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों कि गिवन, पहले तो हम लिख लेते थे गिवन क्वांटिटीज, गिवन आर ए, रेडियस ऑफ ए इज 400 टाइम्स रेडियस ऑफ आर बी। ये डाटा नोट कर लेते हैं। करेक्ट। और पावर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी ए, पावर एमिटेड बाय ए इज 10 की पावर 4 टाइम्स पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी बी। करेक्ट। अब बच्चों गिवन डाटा का यूज कर लेते हैं हम बच्चों। डेल्टा क्यू डेल्टा टी ए, इसको आप लिख सकते हो बच्चों एमिसिव पावर ऑफ ए, दैट इज ई ए, एमिसिव पावर ए। इसके बाद एरिया ऑफ बॉडी ए, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी ए। करेक्ट। और इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4 इंटू एमिसिव पावर ऑफ बी एंड एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ बी। ई ए क्या है बच्चों, एमिसिव पावर ऑफ ए, एमिसिव पावर ऑफ ए। ई बी क्या है, एमिसिव पावर ऑफ बी, एमिसिव पावर ऑफ बी। इसके बाद ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी ए, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी ए। और ए बी क्या है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी बी। करेक्ट। ये डाटा है बच्चों। अब ब्लैक बॉडी के लिए बच्चों एमिसिव पावर जो होती है, एमिसिव पावर वो होती है सिग्मा टी रेस्ट टू द पावर 4। तो बॉडी ए के लिए लिख रहे हैं, उसका टेम्परेचर लेट ए बच्चों। करेक्ट। टी ए टेम्परेचर, क्योंकि यहां आप बात कर रहे हैं लेमडा ए एंड लेमडा बी एट विच पीक ऑकर्स इन देयर रेस्पेक्टिव रेडिएशन कर्व। तो बच्चों ये कर्व कुछ इस टाइप का आता है, ई लेमडा, लेमडा और ये। तो इसकी बात हो रही है बच्चों, ये टी टेम्परेचर के ऊपर है, लेट टी टेम्परेचर के ऊपर। करेक्ट। तो लेट है जो टी टेम्परेचर के ऊपर है, तो लेट ये जो ग्राफ आता है ये पीक होकर होता है, ये पीक। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है वो लेमडा एम, दैट इज वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू पीक, जहां पीक रेडिएशन एमिट होता है पर यूनिट एरिया से पर सेकंड इन द वेवलेंथ रेंज लेमडा एंड लेमडा प्लस डी लेमडा। करेक्ट। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। तो बच्चों टी ए टेम्परेचर है जो बॉडी ए के लिए है, टी ए टेम्परेचर। इसके बाद बॉडी स्फेरिकल है तो 4 पाई आर ए स्क्वायर 10 की पावर 4 ई बी, सिग्मा टी बी, सिग्मा है जो सिग्मा टी बी रेस्ट दी पावर 4 इंटू 4 पाई आर बी
स्क्वायर। करेक्ट, ये हो गया बच्चों। ये सिग्मा है जो एक कांस्टेंट है बच्चों, इसकी वैल्यू 5.67 इंटू 10 की पावर -11, 5.7 10 की पावर -8 वाट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू द पावर 4। करेक्ट, ये स्टीफन का कांस्टेंट है बच्चों। कौन सा कांस्टेंट है? स्टीफेंस कांस्टेंट। करेक्ट। अब सिग्मा से सिग्मा है जो कैंसिल कर देंगे हम, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर लेंगे, इंप्लाइज टी ए बाई टी बी, टी ए रेज़ टू द पावर 4 है बच्चों, सॉरी। करेक्ट, स्टीफन्स लॉ है बच्चों ये। स्टीफन्स लॉ, इट इज परफेक्टली ट्रू फॉर ब्लैक बॉडी ओनली। सिग्मा टी रेज ई इक्वल्स टू सिग्मा टी रेज़ टू द पावर 4। ये स्टीफन्स लॉ, कौन सा लॉ है? स्टीफेंस लॉ। करेक्ट, एंड ट्रू फॉर ब्लैक बॉडी। किसके लिए ट्रू है ये? ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी। नाउ टी ए की पावर 4, टी बी की पावर 4, ये हो गया 10 की पावर 4 इंटू आर बी, आर बी अपॉन आर ए का होल पावर 2। नाउ आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें, 10 की पावर 4 इंटू आर बी अपॉन आर ए, आर ए इज 400 टाइम्स आर बी, 400 टाइम्स आर बी, और ये स्क्वायर, आर बी से आर बी कैंसिल। अब आपके पास है जो टी ए की पावर 4, टी बी की पावर 4 और 10 की पावर 4 इंटू 1/400 है बच्चों। तो मैं अब 1/20 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये बाहर और स्क्वायर दे रखा है तो 20 की पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इंप्लाइज टी ए अपॉन टी बी, वो हो जाएगा आपके पास 10/20, दैट इज 1/2, 10/20 दैट इज 1/2। अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है बच्चों, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल्स टू बी, बी वीन्स कांस्टेंट। ये वीन कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट, WEINS, वीन्स कांस्टेंट। करेक्ट, लैम्डा एम टी बी। लैम्डा एम वो वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम है जो एमिसिव पावर होती है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होती है। मतलब वह वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग है जो एमिटेड रेडिएशन की अमाउंट है जो मैक्सिमम होती है, लैम्डा एम। करेक्ट, ई लैम्डा, ये लैम्डा एम मैक्स है, एक तरीके से मैक्सिमम है जो रेडिएशन एमिट हो रहा है बच्चों पर यूनिट एरिया से पर सेकेंड इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। करेक्ट, और ये वीन्स कांस्टेंट है तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल्स टू बी वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो है बच्चों। ये ओवरऑल बी वीन्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0.293 सेंटीमीटर इंटू केल्विन होती है बच्चों। करेक्ट, नाउ अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। वीन्स लॉ यूज करूंगा मैं। नाउ लैम्डा ए, करेक्ट, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो कर्व हैं, बॉडी ए के लिए जो कर्व है इस टाइप का कर्व, उसके अंदर है जो इस वेवलेंथ के ऊपर लेट लैम्डा ए वेवलेंथ के ऊपर मैक्सिमम रेडिएशन एमिट होता है, और टेम्परेचर बॉडी का TA है। करेक्ट, और बॉडी बी के लिए लिख सकते हैं लैम्डा बी, जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम रेडिएशन एमिट हो रहा है पर यूनिट एरिया से पर सेकेंड, और ये हो गया TB। करेक्ट, और ये बी के इक्वल्स टू है वीन्स कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट। करेक्ट, नाउ लैम्डा ए बाय लैम्डा बी दैट इज TB बाई TA।
तो ऑब्वियसली TA/TB 1/2 दे रखा है, तो TB/TA कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये रेशियो है जो 2 रहेगा। तो बच्चों कुछ इजी कॉन्सेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व है। आई होप यू हैव लर्नड इन प्रॉपर्ली। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। चंदन लो पावर मोड में कुछ आया ही नहीं यार, क्या कर दिया। ए रिद्धि कुछ आया नहीं लो पावर मोड में। मैंने तो बनाया है, ये पूरा मारो तो कंप्लीट है। इमें देख लगा आयो नहीं आयो। हाँ बना लिया मैंने, लिख लिया। अब देख ले एक बार।